हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आपका चैप्टर नंबर 1 प्रिपेयर हो चुका होगा। पीबीटी आने वाला है तो जोरों शोरों से आप तैयारी कर रहे होगे। तो अब हम नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं बेटा, चैप्टर नंबर 10। जैसा कि आप देख सकते हो चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तो ये जो चैप्टर है बेटा, देखिए इंट्रोडक्शन देखते हैं हम सबसे पहले इसका। चलो, तो जैसे मैं कहती हूँ कि कोई भी चीज़, आप भी सबसे पहले किसी से मिलते हो तो उसे अपना क्या देते हो, इंट्रोडक्शन ही देते हो। तो उसी तरीके से हम कोई भी चीज़ पढ़ेंगे तो उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि आप क्या पढ़ने वाले हो, और सबसे मेन चीज़ कि क्यों पढ़ने वाले हो। कोई भी चीज़, कोई भी कॉन्सेप्ट आपको तब समझ में आएगा जब आपको उसकी ज़रूरत समझ में आएगी, या आपको उसके पीछे का लॉजिक समझ में आएगा। तो बायो रटने की चीज़ नहीं है, बायो लॉजिक लगाकर समझने की चीज़ है। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया तो जैसे मैं बोलती हूँ उसके बाद कुछ भी बाकी नहीं रहता टॉपिक में, तो हम वही चीज़ करने वाले हैं। ठीक है बेटा, आ जाओ। तो फर्स्ट टर्म जो हमने देखी थी इस चैप्टर में, फर्स्ट टर्म कौन सी थी, सेल साइकिल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, सेल साइकिल के बारे में। तो ये रहा जी हमारा सेल साइकिल। अब जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि टर्म देखो, टर्म देखो, तो साथ में जब लिविंग वर्ड पढ़ा था तो साथ में सेल तो पढ़ ही रहे हो तुम। आई नो कि आपने सेल पढ़ लिया है और बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया है, तो सेल के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। या फिर लिविंग वर्ड के अंदर भी हमने सेल का इंट्रोडक्शन तो देखा ही था कि सेल क्या होती है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ या फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो दूसरा वर्ड देख लेते हैं, साइकिल। अब साइकिल तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। साइकिल किसे बोलोगे, जहाँ से आपने स्टार्ट किया वहीं पे आपने आकर के कंप्लीट किया, उस चीज़ को आप क्या कहते हो, साइकिल। यही चीज़ कहते हो ना साइकिल को। ठीक है, तो दोनों टर्म आपको क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि सेल साइकिल है क्या। तो सेल साइकिल सोचने से पहले, सेल साइकिल को समझने से पहले, जैसे मैं कहती हूँ कि हर बार अपने आसपास की चीज़ को जनरलाइज करना सीखो। किसी भी एग्जाम्पल से जनरलाइज करके सीखोगे तो हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे। कैसे पहुँचेंगे, इधर देखो, ये तो पता है तुम्हें। अगर तुम्हें सेल साइकिल नहीं पता, पर अगर मैं लाइफ साइकिल बोलूँ तो ये तुम्हें पता है। लाइफ साइकिल पढ़ के आए हो कि लाइफ साइकिल क्या होता है। मैं तुमसे एक जनरल सी बात पूछ लूँ कि बेटा व्हाट इज़ लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल को कैसे डिफाइन करोगे। तो अगर हम अपनी बात कर लें, किसकी बात कर लें, ह्यूमंस की बात कर लें, तो मान लो कोई एक इंसान है, तो सबसे पहले उसका क्या हुआ, बर्थ। क्या हुआ, बर्थ। और बर्थ होने के बाद लास्ट में ये सबसे पहला इवेंट है, और लास्ट इवेंट क्या होता है, डेथ। क्या होता है, डेथ। ठीक है, तो लाइफ साइकिल क्या है इसके बीच का, कि जो इंसान पैदा हुआ है उसने अपने पूरी लाइफ के अंदर जो भी इवेंट किए हैं, और उसके बाद उसकी क्या हो गई है, डेथ हो गई है। तो बर्थ से लेकर डेथ तक उसके बीच में जो भी उसने किया है, जो भी उसने इवेंट किए हैं, वो उसका क्या कहलाता है, लाइफ साइकिल। क्या कहलाता है, लाइफ साइकिल। जो भी इवेंट उसने क्या किए हैं बेटा, बर्थ से लेकर के डेथ होने तक उसने जो भी इवेंट किए हैं अपनी लाइफ में, वो उसका क्या कहलाता है, लाइफ साइकिल। बहुत नॉर्मल सी बात है। जैसे क्या बोला मैंने कि कोई भी इंसान, मान लो राम है, वो पैदा हुआ, पैदा होके उसने अपनी लाइफ में जो जो चीज़ें की, और फिर उसकी लास्ट में क्या हो गई, डेथ हो गई। तो उसने अपनी लाइफ में जो जो भी चीज़ की, उसे आप क्या कहते हो, उसका लाइफ साइकिल, कि बना और मिट गया। ठीक, अब डेथ का मतलब क्या है। हम जब कहते हैं कि किसी की डेथ हो गई है तो उसका मतलब क्या है, तो डेथ का मतलब होता है नो इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस। अब इसका मतलब क्या है, नो इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस। अब मैंने जैसे बोला राम, तो राम क्या है, एक ह्यूमन है। तो क्या अगर राम की डेथ हुई तो क्या पूरी की पूरी ह्यूमन स्पीशीज ही खत्म हो गई, क्या, नहीं। लेकिन राम खुद क्या है, एक इंडिविजुअल है। अगर उसकी डेथ हुई तो उसका इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं रहा। तो इस चीज़ को हम क्या, किससे डिनोट करते हैं, डेथ से डिनोट कर सकते हो। ठीक है, तो समझ में आया किसी भी चीज़ का लाइफ साइकिल क्या होता है, कि जब उसका जन्म हुआ उससे लेकर के वो मरा, उसके बीच में उसने जो भी इवेंट किए, आप उसे उसका क्या कह रहे हो, लाइफ साइकिल। चलिए इसी तरीके से आगे बात कर लेते हैं कि अब लाइफ साइकिल तो समझ में आ गया, तो अब सेल साइकिल इसकी तरह से समझ सकते हैं या नहीं समझ सकते, कि सेल साइकिल क्या होगा, कि सेल का क्या हुआ, सेल का बर्थ तो नहीं होता, लेकिन सेल का क्या होता है, फॉर्मेशन। तो आप क्या कहोगे, सेल जब फॉर्म हुई, या सेल का जब क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ, और सेल की जब डेथ हुई,
ठीक है, उसके बीच में सेल ने जो भी इवेंट किए, अपने फॉर्मेशन से लेकर अपनी डेथ तक सेल ने जो भी इवेंट किए, उसको तुम क्या बोल दोगे? सेल साइकिल। क्या बोल दोगे बेटा? सेल साइकिल। अब आप बोलोगे जी मैम हमें तो सेल डिवीज़न पढ़ना है, आप तो डेथ पे ही ख़त्म कर रहे हो। तो यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती हैं, सेल या तो डेथ पे जा सकती है या फिर सेल क्या कर सकती है? डिवीज़न। ठीक है, अब मैंने ये दो चीज़ें यहाँ पर क्यों लिखी? अब पहली चीज़ देख लेते हैं कि सेल का फॉर्मेशन से लेकर के सेल की डेथ होना, या सेल का फॉर्मेशन होने से लेकर के सेल का डिवाइड होना, ये सारे के सारे के बीच में जो भी इवेंट है वो क्या है? सेल साइकिल। पहले वाले की बात करेंगे, डेथ। तो आपको पता है जो भी इस दुनिया में आया है उसका एक लाइफ स्पान भगवान ने क्या किया है? फिक्स करके भेजा है, चाहे वो कोई ऑर्गेनिज्म हो चाहे फिर वो कोई सेल हो। एग्जाम्पल ले लेते हैं, कौन सा? आरबीसी। क्योंकि आरबीसी का लाइफ स्पान आप सबको पता है। आरबीसी का बेटा लाइफ स्पान जो होता है, नॉर्मली सब बच्चों को पता होता है, कितना होता है? 120 डेज। कितना है इसका लाइफ स्पान? 120 डेज। तो ये जब आरबीसी अपने 120 डेज का लाइफ स्पान पूरा करेगी तो क्या हो जाएगी? उसकी डेथ। जब किसी इंसान ने अपनी पूरी उम्र निकाल ली तो उसकी क्या हो जाती है? डेथ। उसी तरीके से जो आरबीसी है उसका लाइफ स्पान है 120 डेज, तो आफ्टर 120 डेज उसकी क्या हो जाएगी? डेथ। तो जब हमने बोला कि जो डेथ होती है तो उसका क्या नहीं रहता? नो इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस। सेल मर गई, सेल की डेथ हो गई, सेल का कोई एग्जिस्टेंस नहीं बचा, उसका जिसने फॉर्म किया था उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अब दूसरी बात कर रही हूं मैं कि फॉर्मेशन के बाद सेल क्या हो रही है? डिवाइड। दूसरी चीज के अंदर मैंने क्या लिखा है? सेल फॉर्म होकर के सेल जब तक डिवीजन करती है उस वाले इवेंट को भी सेल साइकिल कहते हो। क्यों? कि देखो सेल जब डिवाइड हो रही है बेटा, सेल मैंने बोला ये एक सेल है, मान लो ये बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, इसने क्या किया? डिवीजन। क्या किया बेटा? डिवीजन। और क्या बनाई? दो डॉटर सेल। क्या बनाई? दो डॉटर सेल। तो जब इस सेल ने क्या, अब ये सेल कौन सी है? आपकी पेरेंट। तो ये पेरेंट सेल जब डिवाइड हुई, डिवाइड होकर के उसने दो डॉटर सेल बनाए, तो क्या अब ये पेरेंट सेल का एग्जिस्टेंस है? क्या बोल सकते हो कि ये जो पेरेंट सेल थी वो डिवाइड हो गई किसके अंदर? डॉटर सेल में। तो क्या अब इस पेरेंट सेल का कोई एग्जिस्टेंस बचा है क्या? इंडिविजुअल नहीं बचा। तो वही चीज़ तो आप कह रहे हो कि ये सेल चाहे इसका डेथ नहीं हुई लेकिन ये क्या हो गई? आगे दो डॉटर सेल में डिवाइड हो गई। तो जब ये दो डॉटर सेल में डिवाइड हो गई तो इसका कोई इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं बचा, इसलिए सेल डिवीजन होने तक को भी आप क्या कहते हो? सेल साइकिल। बात समझ में आई कि सेल का लाइफ स्पान कंप्लीट हुआ, सेल की डेथ हुई, तब भी उसका इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं बचा। ठीक है, या फिर सेल डिवाइड हो रही है और सेल डिवाइड होकर के दो नई सेल बना रही है, तो उस सेल का या पेरेंट सेल का खुद का कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहता, तो उसको भी आप किस में काउंट करते हो? सेल साइकिल में। आई होप आपको समझ में आया होगा जो मैं कहना चाहती हूँ। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब ये तो मैंने बहुत ही जनरलाइज वे में तुम्हें समझाया है कि सेल साइकिल क्या होता है, लेकिन ये चीज़ तो सिर्फ समझने के लिए है, बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए है। लेकिन हमें क्या याद रखना है? जो कौन कहती है? आपकी एनसीईआरटी। तो डेफिनेशन किसकी लेंगे हम? एनसीईआरटी की। तो लिख लेते हैं बेटा डेफिनेशन। जो डेफिनेशन आपकी किसने दे रखी है? एनसीईआरटी ने। एनसीईआरटी कहती है सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय विच अ सेल, क्या क्या इवेंट, क्या क्या सीक्वेंस है इवेंट की? तो एक सेल क्या करती है सेल साइकिल के अंदर? तो डुप्लीकेट इट्स जीनोम। तो बेसिकली आप किसके बारे में बात कर रहे हो? रेप्लिकेशन। ठीक है, दूसरा जो इसके अंदर इवेंट ये बताती वो है इसका सिंथेसिस ऑफ कंपोनेंट, कि सेल जो है वो किस चीज़ से मिलकर के बनी है, जो भी उसके कंपोनेंट है उसको वापस से रिक्रिएट करती है। और तीसरा डिवाइड्स इन डॉटर सेल।
तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सेल साइकिल क्या है? द सीक्वेंस ऑफ या अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय विच अ सेल डुप्लीकेट इट्स जीनोम, सिंथेसाइज कंपोनेंट्स एंड डिवाइड्स इनटू डॉटर सेल। ठीक है, तो बेसिकली ये सीक्वेंस दे रखा है आपकी एनसीईआरटी ने। तो पहला सीक्वेंस क्या हो रहा है? डुप्लीकेट इट्स जीनोम, जिसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन, मतलब डीएनए का क्या बनना? डीएनए की कॉपी होना। रेप्लिकेशन मतलब रेप्लिका, और रेप्लिका का मतलब क्या होता है? अब जैसी उसके जैसी कॉपी। तो जब डीएनए खुद की जैसी कॉपी बनाता है तो उसको क्या कहते हो? रेप्लिकेशन। और उसके अलावा सेल के अंदर जो भी सेल ऑर्गेनीज है वो भी क्या हो रहे हैं? सिंथेसाइज हो रहे हैं, डुप्लीकेट हो रहे हैं, तो वो हो गया सिंथेसिस ऑफ कंपोनेंट। और बाद में लास्ट में जाकर के जो पेरेंट सेल है वो डॉटर सेल में क्या हो रही है? डिवाइड। तो ये तीनों इवेंट किसके अंदर दिए हैं आपके एनसीईआरटी ने? सेल साइकिल के अंदर। ठीक है, तो ये तो इंट्रोडक्शन हुआ सेल साइकिल का। अब हम इंट्रोडक्शन किसका लेंगे? सेकंड टर्म का। सेकंड टर्म क्या पढ़ी थी बेटा हमने? सेकंड टर्म हमने पढ़ी थी सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि सेल डिवीजन क्यों पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली चीज तो मैं बोलूंगी सेल डिवीजन क्यों पढ़ने वाले हो, क्यों होता क्यों है सेल डिवीजन। मैंने बोला ना कि सोचो कि क्यों हो रहा है सेल डिवीजन, हो रहा है सेल डिवीजन क्या होता है, थोड़ा बहुत जनरल आइडिया आपको सबको है, पर सेल डिवीजन हो क्यों रहा है इसके बारे में बात करेंगे हम, कि ज़रूरत क्या पड़ी सेल को डिवाइड होने की। ठीक है, तो सेल डिवीजन बेटा हमने फर्स्ट चैप्टर में कहाँ कहाँ पढ़ा है? तो दो ऐसे इवेंट या दो ऐसी प्रोसेस थी जहाँ पर हमने सेल डिवीजन पढ़ा था। पहला तो था ग्रोथ और दूसरा था आपका रिप्रोडक्शन। क्या क्या पढ़ा है आपने? एक पढ़ा है आपने ग्रोथ, और दूसरी आपने जो चीज़ पढ़ी है, दूसरी प्रोसेस पढ़ी है बेटा, वो क्या है? रिप्रोडक्शन। दोनों के अंदर ही आपने किसके बारे में पढ़ा था? सेल डिवीजन के बारे में। ठीक है, तो अब हमने देखा था कि रिप्रोडक्शन के अंदर तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल